तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती जब प्रेम ने मजहब की दीवारें ही तोड़ दी। भारत की धरती पर भक्ति ने ना कभी जाति देखी और ना ही कभी मजहब देखा। जहाँ प्रेम था वहीं भगवान स्वयं प्रकट हुए। आज मैं आपको सुनाने जा रही एक ऐसे भक्त की कथा जो जन्म से तो मुसलमान था, पर जिसकी आत्मा सदा श्री कृष्ण के चरणों में वास करती थी। और ये कथा है भगवान कृष्ण और रसखान की। दिल्ली का दरबार था। मंच पर मुगल कालीन वातावरण था। रसखान अपनी युवा अवस्था में थे। वो एक कवि और दरबारी थे। रसखान, तुम्हारी शायरी पूरे दरबार में मशहूर है, ऐसा उनके एक मित्र ने कहा। शहंशाह भी तुम्हारे कलाम के कायल हैं। तो रसखान ने मुस्कुराते हुए कहा, शोहरत तो है पर सुकून नहीं है यहाँ पे। दिल किसी और ही सच्चाई की तलाश में घूम रहा है। मतलब रसखान के पास तो सब कुछ था, नाम था, यश था, धन था। उनके हृदय में एक खालीपन सा था जिसे कोई सांसारिक वस्तु भर नहीं पा रही थी। रसखान ने एक बार देखा कि एक वैष्णव भक्त भजन गा रहे हैं राधा कृष्ण का। भक्त ने गाते हुए कहा कि श्यामा तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, यानी कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। तो रसखान उसी एक लाइन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। रसखान ने एकदम अचंभित होकर उन वैष्णव से पूछा कि ये कैसा नाम है और ये किसका नाम है। रसखान ने पूछा, ये किसकी बांसुरी की धुन के बारे में आप कह रहे हैं? ये कैसी छवि है जो एकदम सीधे दिल में उतर जा रही है? तो भक्त ने कहा, ये है हमारे नंदलाल ब्रज के कृष्ण। तो बस यहीं से ही प्रेम की शुरुआत हुई। रसखान ने कहा, क्या ये वही भगवान है जो प्रेम से वश में आ जाते हैं? तो भक्त ने कहा, हाँ जी, यहाँ ना जाति पूछी जाती है और ना ही मजहब, बस जरूरत होती है तो अथाह प्रेम की। उसी क्षण रसखान का हृदय श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। रसखान ब्रजभूमि पहुंच गए। वृंदावन, गोवर्धन, यमुना का दर्शन किया और भावुक रसखान कहने लगे, अगर अगला जन्म मिले तो ब्रज की धूल बनो, गाय बनो या यमुना का कण बनो, बस कृष्ण से दूर न जाओ। यहाँ रसखान का प्रसिद्ध भाव को मैंने बताया है आपको। रसखान एक बहुत पहुंचे हुए कवि थे। उन्होंने कहा, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरे, चरों नित्यानंद की धेनु मुझारन। तो ये रसखान ने अपने कवि के लफ्जों में इसको बयान किया। फिर क्या था? फिर तो समाज का विरोध जैसे एज यूजुअल होता ही है। कुछ लोग कहने लगे, अरे ये मुसलमान होकर कृष्ण भक्ति करता है, ये कैसे संभव है? रसखान ने कोई इंटरेक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि स्वांत स्वर में कहा, मेरा धर्म अब सिर्फ प्रेम है और मेरा ईश्वर अब सिर्फ श्याम है। तो रसखान ने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, पर अपने अंदर जो वो कृष्ण के लिए भक्ति था, प्रेम था, वो कभी नहीं छोड़ा। और उनकी इसी अनन्य भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उनको एक बार दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा कि रसखान, तुमने मुझे नाम से नहीं भाव से पहचाना है। रसखान के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं किसी मजहब से नहीं, आपके प्रेम से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है मैं सिर्फ वही हूँ। मुझे किसी मजहब से, किसी संपत्ति से, किसी धन से, किसी नॉलेज से, इन सब से कोई खरीद नहीं सकता है। अगर मैं किसी से बंध जाता हूँ तो सिर्फ उसके अथाह प्रेम से बंध जाता हूँ। तो रसखान ने अपने समापन में, यानी कि जब उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते, वो तो दिल में बसते हैं। जो प्रेम करे वही सच्चा भक्त है। तो रसखान ने साबित किया कि भक्ति किसी धर्म की पपौती नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम के देवता है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हरे कृष्णा, राधे राधे।